Hey everyone, so there is this crazy offer awaiting for you. तो आपके लिए एक बहुत ही क्रेजी और बहुत ही अमेजिंग ऑफर वेट कर रहा है। अगर आप में से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो मेरे साथ, तो फर्स्ट 5 लोग, पहले वो 5 लोग जो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, जो या फिर जो कमेंट करेंगे, उनको मेरी तरफ से एक 10 मिनट्स की ऑडियो रीडिंग फ्री मिलेगी। आप अपना एक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ही आप कमेंट करोगे, आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी बताना एंड आपको मेरी तरफ से एक मेल आएगी। एंड उस मेल पे आई विल शेयर आपके साथ। एंड उस मेल पे आप अपना सवाल बता सकते हो। और उसी मेल पे आपको मेरी तरफ से एक ऑडियो रीडिंग, एक ऑडियो के फॉर्म में थोड़ी विद इन 24 आवर्स भेजी जाएगी। सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज प्लीज, अगर आप इस फ्री रीडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करिए। एंड अपनी कमेंट में अपनी ईमेल आईडी बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये वाली रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू हार्ट टेरो। आज की रीडिंग वीकली टेरो कार्ड रीडिंग है, जिसमें हम 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के बीच की एनर्जी को चेक करेंगे। जो भी हमारे लिए गाइडेंस है, उस गाइडेंस को सुनेंगे। एंड या लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स में क्या आता है आज। एंड हम एक स्पेशल मैसेज भी लेंगे फॉर दोज जिनका बर्थडे है इस मंथ में। So yes, cards are already pre-shuffled. So I'll just take a few cards. सबसे पहले हम एक थीम कार्ड लेंगे गणेशा कार्ड से, which is already there and it says beginnings. Beginnings. तो जो थीम है इस वीक का, आई थिंक वो थीम ये है कि फोकस ऑन न्यू बिगिनिंग्स, समथिंग। जरूरी नहीं है कि कुछ एंडिंग्स अगर खराब हुई हैं, कुछ चीजों में पॉज आया हुआ था, तो आप दोबारा से बिगिन नहीं कर सकते हो। ये कार्ड, ये गाइडेंस है बिगिनिंग्स पे ध्यान देने का। व्हाट न्यू यू कैन बिगिन। कहाँ पे आप पॉज्ड थे और स्टार्ट होने के लिए आप स्टार्ट वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आपको और आइडिया नहीं मिल रहा था, डिजायर नहीं हो रही थी। तो इट्स अ साइन कि गेट बैक टू इट। वापस से बिगिन करो, बिगिन योर जर्नी वंस अगेन। तो यस, थीम इज बिगिनिंग। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या बिगिन हो सकता है इस मंथ। तो ये है हमारा पहला कार्ड विच इज थीम ऑफ फॉर टुडे, थीम फॉर दिस वीक एक्चुअली। सो थैंक यू। तो हमने थीम ले ली है। नाउ वी विल टेक 3 कार्ड्स एज गाइडेंस। एंड 3 टेरो कार्ड्स लेंगे हम गाइडेंस के लिए, इस वीक की गाइडेंस के लिए। एंड लेट्स सी कि हमारे लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द व्यूअर्स फॉर दिस वीक, 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट इज the second guidance is Ace of Cups. All right. So a lot of emotional healings I can see. And ये possibility है कि इस week में कुछ emotions stir up हो। आप already emotion feel कर सकते हो. This is also a possibility. And I think 17th is also full moon. तो ये भी एक वजह हो सकती है. And then there is Six of Swords. All right. तो so yes, what from where I can see is इस वीक में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत इमोशनल फील करो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आए, कुछ ऐसे ट्रॉमास आपके वापस से सरफेस पे आ जाएं जो आपको लगता था कि शायद यू हैव हील्ड देम, और या फिर वो चीजों के बारे में आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। सो इट्स अ गाइडेंस आपके लिए कि जब आपके इमोशंस सरफेस पे आए, तो इंस्टेड ऑफ उन इमोशंस में बह जाना, उन प्रॉब्लम्स में बह जाना, वापस से उनमें घुस जाना, उससे बेहतर है कि आप उनको देखने की कोशिश करो। इमोशंस को अगर प्रोसेस करना है,
जो भी इमोशंस आ रहे हैं उन इमोशंस को अगर आप प्रोसेस करना चाहते हो तो उसके लिए उनको देखना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय देखना? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आप अपने घर की बालकनी में बैठे हो और सड़क जो है उस पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, तो आप अपने आप को गाड़ी तो नहीं समझ लेते हो ना। आपको पता है कि दीज आर कार्स एंड यू आर वॉचिंग दोज कार्स। सिमिलरली आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है। अगर आप इस तरह से काम करोगे, अपने इमोशंस के साथ इस तरह से डील करोगे, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपने उन इमोशंस को अगर पूरा नहीं प्रोसेस कर पाते हो तो थोड़ा प्रोसेस कर पाओगे। और एक जो आप बहुत ज्यादा ओवरली अटैच्ड हो उन चीजों से, उस पेन से, तो आपकी वो अटैचमेंट डिक्रीज होगी और आप एक डिटैच्ड स्टेट की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। और एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन को देख पाओगे, समझ पाओगे। और इससे आपकी इंट्यूशन भी इंक्रीज होगी। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम उनको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी अपनी इंट्यूशन स्ट्रेंथन होती है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। एंड आफ्टर दैट वी हैव एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स की क्या गाइडेंस है? एस ऑफ कप्स की गाइडेंस ये है कि अगर इमोशंस फ्लो होते हैं, इफ यू आर फीलिंग इमोशनल, लेट इट कम आउट। उसको बाहर आने देना चाहिए। उसको रोकने से, उसको रोकना इज अ बैड थिंग टू डू। सो आप अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए, एंड जैसे जैसे वो इमोशंस बाहर आएंगे, एक इमोशनल क्लिनजिंग आप महसूस करोगे। और थोड़े समय के बाद यू विल बी रिलैक्स्ड। आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। गिवन दैट, अगर हम थर्ड कार्ड की ओर आए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप ये इमोशनल पर्जिंग करते हो तो यू माइट फाइंड अ गाइड। आपको कोई पर्सन मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप देखो ना तो तीनों कार्ड्स में पानी है। तो इमोशंस आर अ वेरी गुड थीम। इमोशंस, कुछ ना कुछ इमोशनल होना, कुछ कहीं ना कहीं इमोशंस का बाहर आना, इमोशंस के साथ वर्क करने के लिए बेसिकली ये वीक बहुत अच्छा है। एंड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, इट्स योर हार्ट चक्रा एज वेल। तो आप अपने हार्ट चक्रा के साथ काम कर सकते हो, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हो। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड जस्ट आस्क योर हार्ट दैट हाउ आर यू फीलिंग, दैट्स इट। एंड सी कि क्या आपके अंदर से निकल के आता है। ओके। एंड यस, इस वीक में इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, उनको फ्लो होने दीजिए। अगर वो फ्लो होते हैं तो जब वो जो कचरा है आपके अंदर, बेसिकली जो पेन है, जो ट्रॉमा है आपके अंदर, जब वो ट्रॉमा बाहर आएगा, तो उसके बाद आपके जो रियल फीलिंग्स हैं, आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, वो सब निखर के आएगी। आपका जो ट्रू नेचर है वो निखर के आएगा। तो लेट योर पेन सबसाइड। अपने पेन को जाने दो। अगर इफ देर इज समथिंग दैट यू हैव बीन मीनिंग टू टेल समवन, अगर कुछ बातें हैं जो आप किसी से कहना चाहते हो, तो आप वो भी कह सकते हो इस वीक। इस वीक आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलेगी, डिवाइन स्ट्रेंथ मिलेगी, एक एनर्जेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी ये सारे काम करने के लिए। आप उन चीजों को कर पाओगे। एंड यस, फाइनली व्हेन यू हैव डन दैट, देयर विल बी सपोर्ट अवेलेबल। सपोर्ट होगा आपके लिए। अगर आप यहाँ देखो तो ये लेडी है एंड उनका बच्चा है उनके साथ, एंड एक नाविक है जो उनको पार करा रहा है, नाव चला रहा है। उनको नाव नहीं चलानी पड़ रही है। देर इज समवन टू हेल्प हर। राइट, सिमिलर मैनर में आपको भी कोई मिलने का, कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में एज अ सपोर्ट आएगा। और उस सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाओगे अपने सिचुएशन में। बट आगे बढ़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, आपका जो पेन है, जो ये सोर्स दिखा रहे हैं, इमोशंस तो आपने रिलीज कर दिए, पर यहाँ पे स्वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि थॉट्स आ रहे हैं। तो कोशिश करो कि इमोशंस के साथ साथ वो जो थॉट्स हैं, जो बार बार इन इमोशंस को आपके लिए क्रिएट करते हैं, आप उन थॉट्स को लेट गो करो। अगर आप ये थॉट्स को लेकर जाओगे साथ में, तो ये जो इमोशंस हैं वो वापस आ सकते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, इमोशंस जो है वो थॉट को जन्म देते हैं। तो इट्स अ विशियस साइकिल, एक साइकिल बन जाता है, एंड यू नीड टू कट दैट। आपको साइकिल को कट करना है। यू मस्ट ड्रॉप योर नेगेटिव थॉट्स। तो ये वीक बहुत अच्छा है इनर वर्क करने के लिए, अपने बिलीफ्स को, अपने इमोशंस को प्रोसेस करके, नए बिलीफ्स को, नए इमोशंस को अडॉप्ट करने के लिए। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डीप वीक। एक बहुत ही इंटेंस वीक हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए।
इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग ऑन क्या कैसे इमोशंस हैं। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ बिगिनिंग, इट्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। जब आप पुराना शेड शेड करोगे, नया अडॉप्ट करोगे, तो वो एक नई बिगिनिंग आपके लाइफ में ले आएगी। तो पर्जिंग इज द न्यू बिगिनिंग फॉर यू। अपने इमोशंस को रिलीज करना आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। सो यस, आई थिंक दिस इज द मैसेज, दिस इज द थीम फॉर द वीक। यही इस हफ्ते की गाइडेंस है। आई होप कि ये गाइडेंस से आप रेजोनेट कर रहे होगे, एंड लेट मी नो अगर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो इमोशंस को फील करना शुरू कर दिया है। नाउ आई टेक वन मोर कार्ड फॉर स्पेशली, एक ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इस वीक हुआ है, 14th अक्टूबर से 20th अक्टूबर के बीच। Oh, all right. So it's the death card, and don't be scared by this card. Okay, ये card, it looks like it's a very heavy, डेथ कार्ड आ गया है, बट ये कोई डरने की बात नहीं है। डेथ कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब अगर हम अपने कल्चर में जाएं, हमारी कल्चरल विजडम की ओर जाएं, तो उसमें हमें ये समझाया जाता है, वहां से हमें ये पर्सपेक्टिव मिलता है कि डेथ इज अ न्यू बिगिनिंग। तो कैन यू सी कि हमने बिगिनिंग से शुरुआत करी थी एंड हम डेथ पे आए हैं, इट्स लाइक कंप्लीशन। सो यस, आई बिलीव जिन लोगों का बर्थ हुआ है इस वीक में, वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये उनका बर्थडे वीक है, उनका बर्थडे आने वाला है इस मंथ, और वो कैसी सिचुएशन में है इमोशनली, वो कितना खराब महसूस कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं उनके साथ, तो दिस कार्ड इज टेलिंग देम, डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये आपके लिए जरूरी हैं, ये आपके लिए ही हो रही हैं, आप ये पर्सपेक्टिव रखो। मे बी इट्स अ गिफ्ट दैट, आप जिनमें विश्वास रखते हो, जिस भी ईश्वर में, जिस भी हायर पावर में आप विश्वास रखते हो, मे बी इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम देम टू यू। पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा टफ लव है ना, इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ इट्स फॉर मी, ये मेरे भले के लिए है। सो यस, इवन दोज जिनका बर्थडे हुआ है इस वीक पे, जिनका बर्थडे है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अभी हो रही है, प्लीज स्टे अ लिटिल बिट काम विद इट, प्लीज स्टे अ लिटिल बिट ग्राउंडेड विद इट। एवरीथिंग विल बी फाइन, परेशान मत हो, थिंग्स विल टेक अ गुड डायरेक्शन। सो यस, चीजें अच्छी हो जाएंगी। सो यस, विद दैट हम आज की इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हो रही है आपके साथ, कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो रीडिंग के साथ। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो अपने लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए, तो प्लीज फील फ्री, आप ईमेल कर सकते हो hearthealinghive@gmail.com पे। सारी सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।